सांसदीय संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पारडूना की 3 दिवसीय पदयात्रा हुई संपन्न। गांव मेरा सांसद अभियान एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान में विगत दिवस विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत कटकुही की रात्रि चौपाल में सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा स्थानीय ग्राम वासियों एवं कृषकों से कृषि से संबंधित चर्चा के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा नरवाई प्रबंधन, जल संवर्धन, संतुलित उर्वरक एवं कृषि की उन्नत तकनीक से जुड़ने के लिए किसानों से संवाद एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान में उपस्थित कृषि अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिकों ने जो कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी आप लोगों से साझा की, उन निर्देशों को ध्यान में रखकर उसे अंगीकार करने के लिए कहा। साथ ही रात्रि चौपाल में समस्त उपस्थित ग्रामवासियों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में बताया गया। दिनांक 3 जून 2025 को पदयात्रा के अंतिम पड़ाव पर ग्राम पंचायत जंबाकी राड़ी खुंकाल एवं समापन स्थल ग्राम खमराताल में अपने उद्बोधन में उपस्थित ग्रामवासियों एवं किसानों को ही संदेश दिया कि खेती की लाभ का धंधा बनने के लिए प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक, उन्नत कृषि तकनीकी, जल संवर्धन, वृक्षारोपण एवं नरवाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है, उन निर्देशों का पालन करें ताकि कृषि को लाभ का धंधा बनाया जा सके। कार्यक्रम समापन के दौरान ग्राम पंचायत के कृषक सोहन दुर्वे, रामदीन उइके एवं जागेश्वर कुशराम को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया है। इस आयोजन में जनपद सीईओ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीलकमल पंदरे, एसडीओ प्रमोद, एसडीओ से मरकाम कृषि विस्तार अधिकारी ईश्वरी प्रसाद चूदामन सोनारे समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। काम से जीते हैं तो मेरा भी यही लक्ष्य है कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इसके पीछे भी यही कारण है कि मुझे सबसे ज्यादा वोटों से किसने जितवाया? परासिया ने, वो अनुसूचित जाति के भाई बहन है। फिर उसके बाद जो नारदो यहाँ आदिवासी भाई बहन है। जब मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहन और आदिवासी भाई बहन मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं तो क्या सांसद को मेरे को क्या ऐसे कमरे में बैठे रहना चाहिए क्या? बताइए, क्या ऐसी कमरे में बैठना चाहिए क्या? तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए हम लोग कोई दिन तय करते हैं क्या कि नहीं इसी समय जाएंगे? वो तो पूरे साल भर जाते हैं। सरकार के अधिकारी के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है और मैं ये बताना चाहूँगा कि यूरिया की जगह हमें जो देसी खाद बनाने के लिए कहा गया है, तो यूरिया से हमारी जो खेती है वो काफ़ी नुकसान की ओर जा रही है। हमारी कृषि भूमि का उत्पादन क्षमता कम हो रही है। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक के अधिकारी ने बताया कि एक 25 रुपये की कोई डब्बी आती है बोले कृषि विभाग के माध्यम से, वो डब्बी को लेकर के और उसको 10 किलो गुड़ का घोल बनाना है, 1 किलो बेसन का घोल बनाना है। उसमें 10 लीटर पानी मिला करके एक प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम लेकर के उसको ड्रम में घोल बनाना लकड़ी के माध्यम से, और उसके बाद घोल कंप्लीट होने के बाद 200 लीटर पानी के ड्रम को फुल भरना। वो तो प्रक्रिया उन्होंने बता दी है। मेरा सवाल था कि ये हमको क्यों आ सकता, रासायनिक खाद क्यों नहीं डालना? एक तो आपने बता दी उत्पादन कम हो रहा है। रासायनिक खाद इसलिए उपयोग कम करना है कि रासायनिक खाद से हमारी खेती जो है उसकी उपज शक्ति कम होते जा रही है। ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो रासायनिक खाद डीएपी, यूरिया से हमारे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। इससे हमारा जो शरीर है काफ़ी कमजोर होते जा रहा है। इसलिए हमें ये देसी खाद का उपयोग करके कोई बीमारी नहीं, सबसे बड़ी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, कैंसर की बीमारी इससे हो रही है। बिल्कुल। पंजाब में तेजा इस्तेमाल हुआ, जो अब हमारी जिस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं, तो वहाँ से उत्पादन, पहले पंजाब की खेती के बारे में बात करते थे हम लोग, करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन अब पंजाब की स्थिति क्या हो गई? बठिंडा और दूसरी जगह से ना हर बड़े शहर से 1-2 गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन, एक 1-2 रेल, एक दिल्ली जाती है और एक बॉम्बे जाती है, और उन ट्रेनों का नाम क्या बन गया?